हेलो दोस्तों, क्या हाल है। अतिथि शिक्षक को लेकर के एक नई जानकारी आपके सामने आ चुकी है। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। पार्ट में है ये वीडियो भी। अतिथि शिक्षक नई अपडेट क्या रहेगी, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के लिए है। इंपॉर्टेंट जानकारी है। पोर्टल पर जो पदों में बदलाव हो रहे हैं उसके लिए पूरी जानकारी मैं आपको XYZ बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप सुधार कैसे करेंगे, तो वो पूरी प्रोसेस में आपको इसी वीडियो में कंप्लीटली बताने वाला हूं। लिस्ट की संभावना क्या रहेगी, ये सब के लिए आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी हम आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कहीं से स्किप ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, इस प्रकार का आपकी जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं, वर्ग 1, 2, 3 जो भी है। आपके जिले को आपके ब्लॉक के अनुसार आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। मैं जो जैसा बता रहा हूँ वैसा आपको करना रहेगा। लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ मैं दोस्तों। आपको यहाँ पर देखना होगा, जो अभी पोस्ट आ रही है वो देख लीजिए। अभी हम जो आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर नो पोस्ट है ना, तो ये नो पोस्ट अभी आ रही है पोर्टल के ऊपर है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी पोस्ट के लिए है, सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने जब फिलअप किया था तब आपको जो पोस्ट है वो कितनी थी। तो यहां पर देख लेते हैं, 12 इसमें टोटल पोस्ट थी हिंदी के लिए, है ना। तो मैं आपको पूरी जानकारी भी यहां पर कंप्लीटली दिखा भी रहा हूं। ये लाइव प्रूफ है, इसमें आप स्वयं अपने सब्जेक्ट का चेक करिएगा, है ना। मैं आपको अपने सब्जेक्ट का चेक करके बता रहा हूं। तो यहां पर देख सकते हैं आप, हिंदी सब्जेक्ट था हमारा। हिंदी सब्जेक्ट में पहले 12 सीट थी, लेकिन अब जो है घट करके 9 सीट हो गई है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसके लिए मैं पूरी प्रोसेस आपको आगे दिखाने वाला हूं। ये प्रोसेस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि दोस्तों आप अपने जिले और अपने ब्लॉक के अनुसार आप भी चेक कर लीजिएगा। और जो चॉइस फिलिंग की जो आपके पास स्लिप है, उस स्लिप से आपको मिलान करना है कि आपके पास पहले कितने स्कूल इसमें थे और अब आपके पास वापस से इसमें पोर्टल पर घट गए हैं या फिर बढ़ गए हैं। अभी हमने एक सब्जेक्ट के लिए बात किया दोस्तों कि अभी हिंदी को देखा था। जैसा मैं अपने सब्जेक्ट को बता रहा हूं ना, तो आप अपने सब्जेक्ट को अपने हिसाब से देखेंगे। अब सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। सोशल साइंस जैसे हमने इसके ऊपर सर्च करते हैं ना, तो इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है, डिक्रीजमेंट नहीं हुआ है। इसमें इंक्रीज हो गया, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया। चलिए मैं आपको मार्किंग के द्वारा आपको दिखा देता हूं। पहले कुछ और था, देखिए यहाँ पर अब टोटल इसमें जो पोर्टल के ऊपर दिख रहा है वो टोटल 8 पोस्ट है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 पोस्ट सोशल साइंस की दी गई है ना। अब मैं आपको स्लिप के अंदर दिखा देता हूं कि स्लिप के अंदर कितनी पोस्ट थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 4 ऊपर पोस्ट दी गई है और 2 पोस्ट इसमें नीचे दी गई, मतलब 6 टोटल पोस्ट थी। और अब इंक्रीज होकर के 8 टोटल पोस्ट हो चुकी है। कुल मिलाकर यह है कि कुछ सब्जेक्ट में घट रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट में बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सभी को लग रहा है कि सभी घटोतरी हो गई, नहीं ऐसा नहीं है, बढ़ोतरी भी हुई है। बहुत सारे सब्जेक्ट में जो पद है वो बढ़े भी हैं, कुछ जगह घट भी गए हैं। अब इसके लिए क्या करना रहेगा, मैं पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर हमने सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट कोड है, आप अपने सब्जेक्ट कोड के अनुसार भी मिलाएंगे और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जो सीट थी ऊपर हो गई है, कम हो गई है, ज्यादा हो गई है, ये सब भी आप देख सकते हैं। अब वर्ग 3 की सबसे ज्यादा मैं आपको बताने वाला हूं। वर्ग 3 में लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो बहुत सारी पोस्ट थी इसमें। अब यहाँ पर घट करके बहुत सारी इसमें कम हो गई है। वर्ग 3 की बात करें तो यहाँ पर 90 टोटल पोस्ट इसमें दी गई है। मतलब जो अब आ रही है पोर्टल के ऊपर वो 90 पोस्ट है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे इसमें गाँव के नाम, शहर के नाम जो पहले थे वो हट गए हैं। अब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि जो इसमें दिया गया, क्या अब वापस से जो घटी हुई जो पोस्ट है क्या उनको वापस से सुधार करना होगा। तो ये सब भी मैं आपको आगे सारी प्रोसेस दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें टोटल यहाँ पर 56 पोस्ट, मतलब पहले जो हमने लिया था उसमें टोटल बात करें तो उसमें टोटल 108 टोटल पोस्ट थी। पहले जब पोस्ट आई थी वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 में टोटल 108 टोटल पोस्ट थी। हमारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, वह आप अपने हिसाब से आपको चेक करना है। टोटल 108 पोस्ट थी, लेकिन अब कितनी हो गई है पोर्टल पर, सिर्फ 90, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना अंतर आ गया। किसी सब्जेक्ट में ज्यादा अंतर आ रहा है, किसी सब्जेक्ट में कम अंतर आ रहा है। तो ये आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार आपको चेक करना है। मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कि इसके बाद में इसको क्लियरेंस कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले बात समझ लेते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो आपका जो पदों में जो बदलाव हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, उसको पहले हमें समझना होगा कि ये ऐसा जो आपके सामने हो रहा है ये प्रॉब्लम कैसे क्यों आ रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेना है, अब ऐसा विभाग ने क्यों किया। देखिए यहाँ पर आपके सामने डीपीआई के द्वारा इसमें चेंजेस क्या किया गया है। जो पहले से गेस्ट टीचर थे लेकिन उन जगहों पर रिक्तियां, मौजूदा रिक्तियां उसमें अवेलेबल करवाई दी थी, लेकिन वहां पर जो पोस्ट है वो खाली नहीं हो पाई है। इसके कारण से पहली कंडीशंस तो यही हो गई है कि इसके कारण से कुछ जगहों पे जो पोस्ट है उसे वापस से हटा करके वहां जो मौजूदा जो पोस्ट है उसको वहां पर के कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरी कंडीशन एक और है, वो भी देख लीजिए।
परमानेंट टीचर जो है वो आने वाले हैं, तो उस परमानेंट टीचर के लिए जो सीट की बात करें, जो सीट में जो बदलाव हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है। पहली कंडीशन तो गेस्ट टीचर जो पहले से वहां पर मौजूद है, और दूसरी जो कंडीशन है वो परमानेंट टीचर जो अब आने वाले हैं। तो इन दोनों कंडीशंस के कारण से जो आपके जो बदलाव हो रहे हैं, इन दोनों कंडीशंस के कारण से हो रहे हैं। अब चलिए मैं आपको वो प्रोसेस भी दिखा देता हूं कि जब आप इसमें सुधार कैसे करेंगे, परेशान ना हो, मैं उसके पूरी प्रोसेस दिखाने वाला हूं। परेशान ना हो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या रहेगा, वो पूरी जानकारी आपको समझ लेना है। क्या कैसे करना है, इसको करने के लिए दोस्तों क्या करना रहेगा, आपके सामने पोर्टल पर अभी भी मौजूदा एडिट का ऑप्शन है। मतलब आपको एडिट करके आप अपनी पोस्ट को यहां से हटा सकते हैं, उसमें नई पोस्ट को जोड़ सकते हैं। मतलब अभी भी पूरी प्रोसेस चल रही है, तो आप आराम से इस प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो आगे की प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप सभी को ये प्रोसेस करने के बाद में आपको लॉक करना जरूरी रहेगा। अगर आप फॉर्म को लॉक नहीं करते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं कोई मतलब नहीं निकलेगा। सुधार करने के बाद में आपको लॉक करना अनिवार्य रहेगा। अगर आपके फॉर्म को लॉक नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो सेम टू सेम लास्ट कंडीशन जैसी रह जाएगा कि आपने प्रोसेसिंग तो कर दिया लेकिन धरा का धरा ही रह जाएगा। गवर्नमेंट के पास मतलब पोर्टल के पास उसकी जानकारी नहीं जा पाएगी। तो इसके लिए आपको सबसे जरूरी बात है कि आपको लॉक करना अनिवार्य है। चलिए एक और जरूरी सूचना है, एक और जरूरी जानकारी आप सभी को मालूम है, आप सभी जिसके लिए परेशान हो रहे हैं, लिस्ट कब तक आएगी। आप सभी के जहन में ये बात तो है कि लिस्ट कब तक आएगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को ये भी क्लियर कर देता हूं कि जब तक पोर्टल पर इस प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया चलेगी तब तक लिस्ट संभव नहीं है। मतलब अभी भी आपके जो फॉर्म है वो अभी चल रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो चॉइस फिलिंग भी कर रहे हैं, जिनको एडिट करना है वो एडिट भी कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं, है ना। इसके लिए मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। एक वीडियो एक और आएगा मेरा कल, जिसमें मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि जिनका लॉक हो गया है वो क्या करेंगे, उसके लिए क्या संभावना रहेगी। पूरी प्रोसेस आपको कल मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन